हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं सीटेट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो 13 जनवरी ईवीएस के क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद पेपर देने गई थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईजी था। तो एक्चुअली में सब मिक्स है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। बट अगर आपकी तैयारी है अच्छी तो आप दे क्रैक कर सकते हैं पेपर। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख के थोड़े से नर्वस हो जा रहे हैं, बट आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो यही सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाएं हम, तो वह निश्चित रूप से हारेगा। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ गई तो आप डेफिनेटली हार सकते हैं। आपको अपने अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लाना, आपको अपना पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव सोचिए, आपका पॉजिटिव ही होगा। तो आप भी एकदम निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने जाइए। मेरा खुद का एग्ज़ाम था तो मैं बता रही हूँ कि मुझे सही लगा पेपर। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, मॉडरेट था। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई था। तो कुछ लोग हैं जो डरा देते हैं, बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर देने जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो 13 जनवरी को मैं पेपर देने गई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, होने वाला, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अब पहला क्वेश्चन है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सलीम अली, राम प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ये है उनकी फ़ोटो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर है। सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐसे ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इस ऑप्शन को देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और अपना करेक्ट आंसर लगाइएगा, करेक्ट आंसर को चूज़ करिएगा। तो सुंदरलाल बहु, और यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से रिलेटेड है सुंदरलाल बहुगुणा। क्योंकि वाटरमैन ऑफ इंडिया पूछ लिया आपसे, तो आपसे चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 राज्यों का कौन सा वो समूह है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है? तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे मैप भी दिखा रही हूँ आप सभी को, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो बंगाल की खाड़ी, आपको पता, तो इधर है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ है अरब सागर। अरब सागर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी के 3 राज्य बताना है, उसके किनारे बसे हुए 3 राज्य का नाम। तो ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। जिसका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए इसके किनारे कौन कौन से राज्य हैं। पहला राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये 3 ऑप्शन आपको देखने हैं कि कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए केरल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दिया हुआ है, जबकि महाराष्ट्र आपका अरब सागर की तरफ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अरब सागर की तरफ हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, तमिलनाडु उड़ीसा तो हैं बंगाल की खाड़ी में, पर केरल जो है अरब सागर में है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तीनों राज्य आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 3 राज्यों का कौन सा समूह है जो अरब सागर के किनारे बसा है। देखिए अभी एग्ज़ाम में बंगाल की खाड़ी के किनारे का पूछा हुआ था, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपसे अरब सागर के किनारे का भी शहर पूछ सकता है, मीन राज्य पूछ सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य है आप सभी के लिए। तो अरब सागर की तरफ बसा हुआ शहर कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। पहला यहाँ पे देखिए लिखा है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। 4 राज्य हैं जो अरब सागर की तरफ हैं। तो आपको 3 राज्य बताना है। पहला हो गया केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अरब सागर के किनारे बसा 3 शहर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में तैरने वाले घर, हाउस बोट पर लकड़ी की नक्काशी को क्या कहते हैं। जो पानी में तैरने वाला घर होता है जिसको कहते हैं डोंगा, उसको डोंगा कहते हैं उस हाउस बोट को। और उस पे उसके छत पे नक्काशी की हुई रहती है लकड़ी की, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ख़त्म बंद। ख़त्म बंद कहते हैं इसको, ख़त्म बंद। जो हाउस बोट होता है उसको डोंगा कहते हैं। वो कश्मीर और लद्दाख में के डल झील में पाया जाता है, वो होते हैं ये हाउस बोट। और उन पे जो नक्काशी की हुई होती है उसको ख़त्म बंद कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में रेबो भी दिया है। रेबो का मतलब होता है लद्दाख में जो तिकोना टेंट लोग लगा के रहते हैं उसी को रेबो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ख़त्म बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से मलेरिया, डायरिया, रतौंधी, एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। खेजड़ी, तो खेजड़ी वृक्ष बता दूँ मैं आपको, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। खिचड़ी के बारे में, खिचड़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं सीटेड में। पहले के भी बहुत सारे शिफ्ट में पूछा जा चुका है और आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। और जिस दिन मैं पेपर देने गई थी उस दिन भी खिचड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ था। तो खिचड़ी के बारे में आप सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो आपको बता दूं कि खेजड़ी जो गांव है वो जोधपुर ज़िले का एक गांव है। खेजड़ी गांव ये जोधपुर ज़िले का एक गांव है। और इसका नाम खेजड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी नाम का वृक्ष होता था। और 1730 में अंग्रेज़ों से पेड़ों की रक्षा के लिए गांव के बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। लोग पेड़ बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए थे, अपना बलिदान दे दिए थे 1730 में। और उन्होंने एक नारा दिया था जो था, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। वो नारा था, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस पर पूरा फोकस करिएगा। खेजड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पड़ते हैं आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग किस राज्य में है। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में है इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम मशीन की शुरुआत कब हुई थी। तो ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई थी 1999। ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल नया क्वेश्चन है और ये पूछा गया था एक्चुअली 13 जनवरी को पूछा गया था ईवीएम मशीन की शुरुआत कब हुई थी। तो ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई थी 1999। ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के कौन सी जयंती पर चलाया गया था। 100वीं, 150वीं, 139वीं, 120वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150वीं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के 150वीं जयंती पर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लू का गर्दन कितनी डिग्री तक घूम सकता है। मीन उल्लू अपनी गर्दन को कितनी डिग्री तक घुमा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 270 डिग्री।
11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उड़ीसा की है? थारू, भोटिया, खरवार, बोंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोंडा। ये है बोंडा जनजाति जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। थारू जनजाति का बता दूं तो थारू जनजाति यूपी और उत्तराखंड ये दोनों राज्यों में पाई जाती है। भोटिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पाई जाती है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पाई जाती है भोटिया जनजाति। अब खरवार जनजाति का बता दूं तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने 11 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं जो सीटेट में आ चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।